$45 ट्रिलियन। यूएस एंड चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी। इतना ही पैसा 1765 से 1938 इन 170 सालों में अंग्रेजों ने भारत से लूटा था। बट वेट, अगर अंग्रेज ना आते तो भारत के पास रेलवे कहाँ से होता? अंग्रेजों ने ही तो भारत को फॉर्म किया था, वरना इंडिया आज डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड होता। अंग्रेज ना होते तो क्या भारत तक कभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहुंच पाता? इनफैक्ट आज भारत के पास खुद का एजुकेशन सिस्टम भी नहीं होता। Wake up to reality. दादा भाई नारोजी के रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने हर साल हमारी सोने की चिड़िया भारत से 33 मिलियन पाउंड चोरी किया था। हाँ, हर साल। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके सहारे हम पूरे वर्ल्ड से ट्रेड किया करते थे, उसे भी अंग्रेजों ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया एंड इवन देश के 2 टुकड़े भी कर डाले। अगर ब्रिटिश एम्पायर जैसे किसी भी कॉलोनियल पावर ने भारत का एक्सप्लॉयटेशन ना किया होता, तो अगर हम ग्लोबल जीडीपी का 25% भी मान कर चले, तो भारत आज $25.6 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी एंड $18,028 की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा के साथ वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा होता। यूएस डॉलर आज वर्ल्ड का सबसे सुपीरियर करेंसी है, जिसे ऑलमोस्ट पूरा विश्व एक्सेप्ट करता है। और यूएस डॉलर के इस हाई डिमांड के कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू, जो कभी 1:1 का रेशियो था, वो आज $1 = 83 इंडियन रुपीस को भी क्रॉस करने वाला है। रीजन? गोल्ड रिजर्व। अमेरिका के पास 8000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है। वहीं अगर भारत के इतने बड़े गोल्ड रिजर्व को लूटा ना जाता, तो ऑब्वियसली आज भारत के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होता। और जो सीन आज यूएस डॉलर के साथ है, वही किसी इंडियन करेंसी के साथ होता। ब्रिटिश एम्पायर की इतने बड़े एक्सटेंट के बावजूद भी भारत ही उनका सेंट्रल हब हुआ करता था। और इतने बड़े देश में बिना एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंग्रेजों का भारत पर रूल करना ही इम्पॉसिबल था। और वैसे भी इन सब का खर्चा किसने उठाया? हम इंडियंस ने। अंग्रेजों के आने से पहले भी हैंडीक्राफ्ट से लेकर मेटल्स, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल से लेकर के प्रीशियस स्टोन्स में भी भारत वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर हुआ करता था। 1947 में हमारे देश को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देने के बाद जब फाइनली ब्रिटिशर्स जाने लगे थे, तो उन्होंने अपॉइंट किया था इस आदमी को, जॉन रेडक्लिफ। ये वही इंसान था जिसे इंडिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, जो पहली बार खुद इंडिया आया था। उसी ने करंट इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को डिसाइड किया था। लेकिन उसके बाद भी देश में ओवर 550 प्रिंसली स्टेट्स बच गए थे, और हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने हमारे देश को एकजुट किया था, जिन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बनवाया था। एजुकेशन की बात करें तो भारत का गुरुकुल सिस्टम पूरे ही विश्व में सबसे एडवांस टीचिंग मेथड था, जहां आज की तरह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज को सपोर्ट किया जाता था, जहां से देश को स्किल्ड मैन पावर मिलती थी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन और सबसे अमीर देश रेलवे को अफोर्ड नहीं कर सकता था? देखा जाए तो जितना अमीर भारत ब्रिटिशर्स के अराइवल से पहले था, अगर हम उसका 1% भी रेलवे पे खर्च करते, तो आज इंडियन ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन से कह रही होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अंग्रेजों के कारण भारत के टुकड़े हुए थे। अगर वो ना आते, तो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से लेकर नेपाल, भूटान, बर्मा एंड इवन साउथ में श्रीलंका तक भी इंडिया का ही एक्सटेंशन होता। व्हाट यू कॉल अखंड भारत, जिसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ ऊपर वाले वीडियो को देख सकते हो। और आज का भारत कितना पावरफुल है, ये जानने के लिए आप नीचे वाले वीडियो को देख सकते हो।